गम गणपते नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता शिव स्तुति। चापेय गौरा शरीर काय, कर्पूर गौरा शरीर काय, धमिल्य काय च जटाधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। पहला अध्याय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमने आपके श्री मुख से विद्वेश्वर संहिता को सुना, अब हमें शिव लीला सुनने की इच्छा है, अतः आप हमें श्री ब्रह्मा और नारद जी का संवाद सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बहुत समय पहले श्री नारद जी दीर्घकालीन तप करने के उद्देश्य से हिमालय की एक गुफा में जा बैठे। यह देखकर देवराज इंद्र घबरा गया। वह शंकित हो उठा कि कहीं नारद के तप से प्रसन्न होकर शिव उसे स्वर्ग का राज्य न दे दें। इसलिए इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि वह हिमालय पर्वत पर जाकर नारद को उसकी तपस्या से विचलित कर दे। तुमने तो अपनी काम कलाओं से बड़े बड़े ऋषियों का तप भंग किया है। कामदेव ने वहाँ नाना प्रकार की काम लीलाएं की, परंतु वह नारद जी का तप भंग न कर सका। तपस्या पूर्ण होने पर नारद जी उठे, उन्हें काम विजय का अहंकार हो गया। नारद जी ने अपनी इस काम विजय के विषय में श्री शिव जी को बताया, ब्रह्मा तथा विष्णु को भी। तीनों देव जान गए कि नारद जी अहंकार के वश में हो गए हैं। सूत जी बोले, नारद जी के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वह नारद के अभिमान को अवश्य ही चूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी माया रची। उधर नारद जी अभिराम नगर में पहुँचे। वहाँ शील निधि नामक राजा का राज्य था। शील निधि की एक कन्या थी जो अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। नारद जी ने उस सुंदर कन्या को देखा तो मन ही मन उसे पाने का निश्चय किया। कन्या के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। नारद जी ने सोचा, मेरा तो रूप अच्छा नहीं है, अतः यह कन्या स्वयंवर में मेरा वर्ण कैसे करेगी और मैं इसे किस प्रकार प्राप्त करूंगा। अंत में उन्होंने कुछ सोचा और भगवान विष्णु के पास आकर उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे अपना रूप दे दें ताकि शील निधि की कन्या मेरा वर्ण कर सके। भगवान विष्णु तो नारद जी का अभिमान चूर करना ही चाहते थे, अतः उन्होंने नारद जी को हरि बानर का रूप दे दिया। नारद जी इस रूप को नहीं देख सके और वह प्रसन्नतापूर्वक उस कन्या के स्वयंवर में आकर बैठ गए। उधर विष्णु भी स्वयंवर में आए। विष्णु के साथ उनके वहाँ दो गण भी वहाँ आए। वह कन्या स्वयंवर में वरमाला लेकर आई। उसने नारद जी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और जयमाला विष्णु जी के गले में डाल दी। विष्णु जी उस कन्या को लेकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु के गणों ने नारद जी पर हंसते हुए कहा, हे देवर्षि, आपका रूप तो वानर जैसा है, फिर वह कन्या आपका वर्ण किस प्रकार कर सकती थी। उनके कहने पर नारद जी ने जल में अपनी छाया देखी। उनका रूप वास्तव में वानर जैसा था। वह विष्णु पर अत्यंत क्रोधित हुए, उन रुद्र गुणों पर भी, और उन्होंने रुद्र गुणों को राक्षस होने का शाप दे दिया। सूत जी बोले, इसके बाद नारद जी तुरंत ही विष्णु लोक पहुँचे और उन्होंने विष्णु को भला बुरा कहा। क्रोधावेश में उन्होंने विष्णु जी को शाप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार तुमने छल करके हमें स्त्री वियोग से दुखी किया है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य के रूप में राजा होंगे और हमारी ही तरह स्त्री वियोग का दुख उठाओगे। साथ ही तुमने हमें जो बानर का रूप दिया है, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने शिव आज्ञा समझ कर नारद जी का वह शाप स्वीकार कर लिया, परंतु तभी शिव जी ने अपनी माया हटा ली। माया हटते ही विष्णु को वर्ण करने वाली वह कन्या लोप हो गई। यह देखकर नारद जी की आंखें खुल गईं। उनका विवेक जो माया के कारण लुप्त हो गया था, वह जागृत हो गया। अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ नारद जी को और उन्होंने विष्णु जी के पैरों में गिरकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया। श्री शिव जी बोले, तब नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। वहीं उन्हें वह दोनों रुद्रगण भी मिले जिन्हें उन्होंने शाप दिया था। रुद्रगण उनसे
अपने उद्धार की याचना करने लगे। तब नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, मेरा वचन तो असत्य नहीं हो सकता, मैं उसके निवारण के लिए उसमें थोड़ा संशोधन कर सकता हूँ। तुम दोनों एक मुनि द्वारा राजसी के गर्भ से जन्म लोगे, तुम शिव के अनन्य भक्त होगे और पृथ्वी पर तुम्हारा प्रताप सर्वत्र फैलेगा। फिर कालांतर में भगवान विष्णु मनुज अवतार धारण करेंगे और वह तुम्हें अपने हाथों से मारकर उद्धार करेंगे। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से शिव के परम तत्व तथा परम ज्ञान को जानने की इच्छा की। सृष्टि बखान विष्णु जन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब महाप्रलय के समय सृष्टि का पूर्ण रूप से विनाश हो गया था, तब केवल शिव तत्व ही शेष था। उस शिव तत्व से शक्ति प्रकट हुई, वही शक्ति प्रकृत है, वही शक्ति अंबिका है, जो संपूर्ण लोकों की ईश्वरी है और त्रिदेवों की माता कही गई है और शुभ्रा है। उसी को लेकर श्री शिव ने शिव लोक क्षेत्र की रचना की, जिसे काशी कहा जाता है। कालांतर में उन्होंने एक पुरुष के निर्माण की इच्छा की, जिसे उन्होंने शक्ति के साथ उत्पन्न किया। वह पुरुष अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। श्री शिव ने उससे कहा, तुम समस्त लोकों में व्याप्त हो, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु हुआ। अब तुम तप करो। शिव के आदेश से विष्णु जी ने 12,000 वर्ष से भी अधिक समय तक तप किया। तप करते करते उनके शरीर में जल धाराएं फूट निकली, जो सागर में बदल गईं। विष्णु थक गए थे, इसलिए वह उन्हीं जल धाराओं पर विश्राम करने लगे। उसी समय उनका नाम नारायण पड़ा। फिर उन्हीं नारायण से समस्त तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से सत्व, रज, तम यह 3 गुण उत्पन्न हुए। फिर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकट हुए। फिर ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जन्म। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु के शयन करने पर उनकी नाभि से अत्यंत योजन विस्तार वाला एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। उसी समय पार्वती से शिव जी ने मुझे उस कमल से उत्पन्न किया। मैं अपने सृष्टि कारक को खोजना चाहता था, इसलिए मैं उस कमल नाल को पकड़कर 100 वर्षों तक ऊपर नीचे चलता रहा, परंतु मुझे उसका आदि अंत नहीं मिला। फिर मुझे एक कमल की कली से तप करने की प्रेरणा मिली। मैंने 12 वर्ष तक तप किया। तब भगवान विष्णु ने मुझे दर्शन दिए। मैं तो शिव माया के वशीभूत था, इसलिए मैंने विष्णु जी से पूछा कि तुम कौन हो, जबकि सृष्टि का कर्ता, संहारक और प्रवर्तक तो मैं ही हूँ। इस पर विष्णु जी क्रोधित हो गए। वह कहने लगे कि तुम मेरे नाभिक कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। हम दोनों में इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ। तभी हम दोनों के बीच एक विशाल लिंग प्रकट हुआ, जिसे देखकर हम दोनों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें अपना वास्तविक रूप दिखाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, उसी समय भगवान शिव की ओम ओम यह परम वाणी हमें सुनाई पड़ी, जिसका अर्थ मैं नहीं समझ सका था। विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण में अकार को देखा, उत्तर में उकार को देखा, मकार को मध्य में देखा तथा ओम को अंत में। उसी समय एक परम ऋषि वहाँ प्रकट हुए। हम दोनों को आश्चर्यचकित देखकर उन्होंने बताया, अकार के ब्रह्मा जी कारण हैं, उकार के कारण विष्णु जी हैं और मकार स्वयं नील लोहित महादेव जी हैं। फिर उसी लिंग से एक विशाल अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। बाद में भगवान ने उस अंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसके एक भाग से स्वर्गलोक प्रकट हुआ और दूसरे भाग से पृथ्वी। फिर उसी अंड के एक भाग से 4 भुजा वाले भगवान शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और त्रिनेत्रधारी प्रभु हैं। मैंने तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी बोले, तब उन महेश्वर ने अपनी श्वास से मुझे और विष्णु जी को वेदों का ज्ञान दिया और बताया कि मेरा लिंग सदा पूजन योग्य है। जो प्राणी अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें मेरे लिंग रूप की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सृष्टि के कर्ता बनो और विष्णु उसके पालक बने। तुम्हारी अर्धांगिनी सरस्वती होंगी और विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी होंगी। वह दोनों शक्तियाँ परम मंगलमयी होंगी।
हे विष्णु, तुम सभी लोकों में पूज्य होगे, और यदि ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब भगवान शिव ने हम तीनों देवताओं की आयु भी निश्चित की। उन्होंने बताया 4000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, 30 दिन का एक माह होगा, 12 माह का एक वर्ष होगा। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होगी। ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन होगा, और इस प्रकार विष्णु की आयु 100 वर्ष होगी। विष्णु का एक वर्ष रुद्र का एक दिन होगा। इस क्रम से वह भी 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार तीनों देवों की आयु बताकर तथा उपदेश देकर श्री सदाशिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने ब्रह्मा और नारद का संवाद सुनाया, अब आप शिव पूजन की विधि भी बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, इस संबंध में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा था वह मैं सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, शिव भक्त को चाहिए कि वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का स्मरण करे और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठे और शिव जी की स्थापना करे और गुरुदेव से बताई हुई विधियों के अनुसार शिव जी की आराधना करे। हे देवर्षि, मनुष्य को संसार के सभी सुख शिव जी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं। अतः प्राणियों को चाहिए कि वह जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक शिवलिंगों की पूजा करता रहे। पूजा के उपरांत शिव जी को साष्टांग प्रणाम करे, उन पर भक्ति पूर्वक पुष्प अर्पित करे और कहे, हे शिव जी, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से आपकी जो भी पूजा की है उसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। ऋषियों ने कहा, हे महात्मन सूत जी, अब आप यह बताएं कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जाए और उस पूजा से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि, चंपा और केतकी को छोड़कर सभी पुष्प शिव जी को प्रिय हैं और उन सभी से शिव जी की पूजा हो सकती है। प्रत्येक पुष्प की पूजा का महत्व इस प्रकार है। रोग मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाएं, मारण में 1,00,000 पुष्प, मोहन में उससे आधा और राजा वशीकरण में 10 लाख फूलों की पूजा, और जब मुक्ति चाहने वाला कुशा से पूजा करे। आयु का इच्छुक दुर्वा से, पुत्र का इच्छुक धतूरे के फूलों से, प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ाए, शत्रु नाश के लिए जवा पुष्प से, कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो, हर श्रृंगार के फूलों से संपदा बढ़ती है और राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु होती है। हे देवर्षि, यदि घर में कलह होती हो तो शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने से वह शांत हो जाती है। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवलिंग पर तेल की धारा चढ़ाए, मधु की धारा चढ़ाए तो वह राजा बने। ईख के रस से पूजे तो मंगल हो, और यदि गंगा जल की धारा चढ़ाए तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, श्री सदाशिव के अंतर्ध्यान होते ही मैंने सृष्टि रचने की कामना की। सर्वप्रथम मैंने जल की रचना की और उस जल में से 24 तत्वों वाला एक विशाल विराट अंड उत्पन्न किया। उस अंड में चेतना नहीं थी, इसलिए मेरी प्रार्थना पर विष्णु जी उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड में से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरण वाले अवयव निकले और उन्होंने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। श्री शिव ने उन अवयवों को कैलाश के ऊपर स्थान दिया। फिर मैंने शिव जी आज्ञा से रजोगुण वाली सृष्टि की रचना की। फिर मैंने सर्गों की रचना की। इन्हीं में सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। ये सनकादि मेरे मानस पुत्र हुए। इसके पश्चात मैंने आकाश, वायु, अग्नि, जल, समुद्र, पर्वत और वृक्ष आदि और कालादिक से कालों की रचना भी मैंने की। फिर मैंने अपने 2 रूप किए, आधे से नारी और आधे से पुरुष। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु हुआ और नारी का नाम शत्रुपा, जिससे मनु ने विवाह किया और सृष्टि उत्पन्न की।
जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति यह 3 कन्याएं हुईं। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया, देवहूति को कर्दम मुनि को और प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया। आकुति से 12 पुत्र, देवहूति से बहुत से पुत्र हुए और प्रसूति से 24 कन्याएं हुईं, जिनसे चराचर जगत भर गया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर्वत पर कब गए, वहाँ उन्होंने क्या किया और कुबेर से उनकी मित्रता किस प्रकार हुई, यह सब भी आप बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, कंपिल्य नगर में एक दीक्षित ब्राह्मण रहता था, जिसका पुत्र गुणनिधि और गुणों की खान था। गुणनिधि की माता उसके दोषों को छिपाती थी। इसी से दीक्षित ने क्रोधित होकर अपने पुत्र तथा पत्नी को त्याग दिया और एक अन्य कन्या से विवाह कर लिया। उधर गुणनिधि निरंतर चलता रहा और जब वह भूख प्यास से पीड़ित हो गया तो एक शिव मंदिर के बाहर लेटकर विश्राम करने लगा। उस शिव मंदिर में आधी रात तक शिव की कथा होती रही, जिसे गुणनिधि सुनता रहा। फिर जब भक्तगण वहाँ से चले गए तो भूख से पीड़ित गुणनिधि ने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य उठाया और भाग लिया। परंतु तभी कुछ व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसे मारा पीटा तो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत शिव कथा के प्रभाव से उसे शिव के गण ले गए। उसके सभी पाप दोष नष्ट हो गए और कालांतर में वही गुणनिधि कलिंग देश का राजा बना। राजा बनने के बाद गुणनिधि ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे धनपति कुबेर बना दिया। ब्रह्मा जी बोले, अलकापुरी का राजा तथा धनपति कुबेर बनने के बाद कुबेर ने फिर कठिन तप किया। कुबेर को कठिन तप करते देख मुझसे उत्पन्न रुद्र वहाँ पहुँचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई। उस ध्वनि को सुनकर मैं स्वयं भगवान विष्णु और सिद्ध मुनि भी वहाँ पहुँचे थे। यही नहीं, असंख्य गणों के साथ, असंख्य यक्षों के साथ स्वयं भगवान शिव जी भी वहाँ पहुँचे थे। उन्हें आता देखकर कुबेर ने अनेकों भेंटों से शिव जी का स्वागत किया, पूजा की और अलकापुरी के निकट ही उन्हें निवास कराया। तब शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने तथा अपने अनुचरों के लिए स्थान बनाने के लिए कहा और कुबेर पर कृपा करके वह कैलाश पर्वत पर चले गए। इति श्री रुद्र संहिता 2य खंडम। ओम नमः शिवाय।